अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रात का सुरमई अंधेरा मुंह लपेटे रुखसत हुआ तो दिन का रोशन सवेरा जोबन बनकर उनके आंगन में आया। गुजरते शबो रोज मौसमों पर जरा बराबर भी असरअंदाज ना हो सके। आज भी हर सू धुंध की मोटी चादर तनी हुई थी। सूरज की तपिश जैसे ही सर्दी से ठिठरते वजूद में उतरती तो गोया सुकून अंदर तक सरायत कर जाता। उसने किचन की सलाखों वाली खिड़की से नजरें हटाईं और चाय मग में डालने लगी। किचन में फैली खुनकी के साथ अब चाय की भाप में से उठती चाशनी भरी महक भी शामिल हो चुकी थी। उसने चाय के मग ट्रे में रखे और किचन से निकलकर खाने की मेज तक आते ही चाय की ट्रे मेज पर रखी और कुर्सी खींचकर खुद भी बैठ गई। एक नज़र अदील की जानिब देखा जो चाय का मग उठाते ही लबों से लगा चुका था और एक सरसरी निगाह सामने मेज पर रखे अखबार पर भी डाल रहा था। चाय बहुत अच्छी बनाती हो तुम, खुशबूदार चाय जो महकती हुई सांसों में भी चाशनी घोल देती है। अदील ने चाय का एक लंबा घूंट भरा और उसकी आंखों में झांक कर बोला, वो तो झींप सी गई। आप भी ना बस हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार इसी तरह ही करते हैं। उसने नरम पाश लहजे में कहते हुए अखबार उठा लिया और उसे खोलते हुए पढ़ने लगी। एक खबर और तस्वीर देखकर उसका गुलाबी रंग पिलाहट में बदला और मीठी चाय का जायका पल भर में ही जहरीला हो गया। रोशन मुस्कुराती आंखों के दीप बुझ गए और मुस्कुराते लब सुकड़ गए। उसके चेहरे की बदलती रंगत अदील से भी ना छुप सकी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, हुआ क्या है? अदील फिक्रमंद हुआ। उसे लगा जैसे चमकते चांद को अंधेरा निकल गया हो। उसने अखबार वापस मेज पर रख दिया और बोलने के लिए लब वाह किए। तुम ऑफिस चले जाना, मैं जल्दी घर लौट आऊंगी, मुझे जल्दी कहीं जाना है। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। वक्त जैसे थम गया था। वो एक झटके से उठी और जाने के लिए मुड़ी तो अदील ने एक झटके से अखबार उठाया और बगौर पढ़ने लगा और जब खबर पढ़ ली तो तमाम सूरत हाल समझ गया। तो क्या अब तुम वादा तोड़ दोगी? अदील की आंखों में उलझन थी। मेरा वादा उनसे ज्यादा कीमती नहीं है। उनकी खातिर ताउम्र मुझे वादा खिलाफी करनी पड़ी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संजीदा लहजे में कहते हुए जाने के लिए मुड़ गई और वो हैरत से खड़ा उसे जाता देखता रहा। सूरज ने बदरियों में से निकलते हुए उसके चेहरे पर किरणें बखेरी जो वादा तोड़ने जा रही थी और फिर से बदरियों में छुप गया। उसने होश में आते ही मुंदी मुंदी आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल कराह कर रह गई। उसे अपनी दाएं टांग में दर्द की शदीद लहर उठती महसूस हुई, जबकि सर भारी हो रहा था। उसने हाथ लगाकर सर दबाना चाहा तो महसूस हुआ जैसे सर पर पट्टी बंधी है। उसने अधखुली आंखों से कमरे का जायजा लेने की कोशिश की। वो एक अस्पताल का कमरा था। सफेद दीवारों पर चंद एक ऐसे इश्तिहार लगे थे। कमरे में गहरे सुकूत का आलम था और दवाइयों की बू तबीयत पर नागवार गुजर रही थी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसने परेशानी के आलम में जहन पर जोर देते हुए सोचा और सर को दाएं जानिब जुम्बिश दी तो उसकी नज़र अचानक ड्रिप स्टैंड पर पड़ी, जिसकी नाली सीधी उसके हाथ की जानिब आ रही थी और सिरिंज उसके हाथ की पुश्त पर उभरी सब्ज रग में कतरा बा कतरा खून उंडेल रही थी। उसकी उदास आंखों में नमी चमकी और खुश्क पेड़ी जर्द होंठों पर देखी मुस्कुराहट बिखर गई। जिस हथेली में सोने की चूड़ियां दिखाती थीं, आज वही नहीफ ज़दा हथेली खाली थी। वक्त कितना बेरहम है ना? नहीं, बेरहम तो इंसान खुद है जो अपने आप पर भी रहम नहीं करता। उसने बुढ़ापे के आसार दिखाती सूनी कलाई को नम आंखों से देखा और उठने की नाकाम कोशिश की। रीढ़ की हड्डी में टीसें उठ रही थीं। वो फिर बेदम होकर बिस्तर पर ढह गई। अब उसकी नज़र छत पर लगे पंखे पर टिक गई जो उसके वजूद की तरह साकित था। गुजरे लम्हात उसकी आंखों में उतरने लगे तो उसने आंखें मूंद ली। आज ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। अरसलान 5 साला बच्ची का हाथ थामे उसके सामने खड़ा था और उस बच्ची पे गुस्सा भरी नजर डाले वो सदमे की हालत में थी। भला कहाँ नौकरानी की बेटी और कहाँ मेरी औलाद? वो कहना चाहती थी, लेकिन दिल की कड़वाहट छुपाए लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और नरमी से गोया हुई। आपने अच्छा किया जो बच्ची को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। शकीला हमारी पुरानी मुलाजमा थी, इसकी बच्ची का ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है। उसके लफ्जों में मोहब्बत की खुशबू थी जिसने अरसलान को मुअत्तर कर दिया। वो लबों पर जानदार मुस्कुराहट सजाए बच्ची से मुखातिब हुआ, अलीना बेटा,
आज से मैं तुम्हारा अब्बू हूं और ये आपकी अम्मी। अब आप अकेली नहीं हो। अरसलान ने बच्ची को गोद में उठाते हुए गाल पर बोसा दिया तो अरसला जी भरकर बदमजा हुई। वो अरसलान की ईसार वाली तबीयत से बेहद नाला थी। कभी किसी बूढ़ी बेसहारा खातून को राशन लेकर देते तो कभी किसी जख्मी जानवर तक का इलाज करवाते, और आज तो वो हद से ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एक नौकरानी की बच्ची को घर में पनाह देना और वो तमाम तर आसाइशें मुहैया करना जो उसके बच्चों के पास थीं, नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अरसलान के गुस्से से बखूबी आगाह थी, इसलिए चुप साध ली, लेकिन दिल ही दिल में बेसकून थी। अलीना उसके इकलौते बेटे अली के साथ स्कूल जाने लगी थी। वो अली की तरह उसे अम्मी कहती थी। अरसला ने भी उसे सीने से नहीं लगाया। एक बार सब्जी काटते हुए अरसला की उंगली जख्मी हो गई तो अलीना ने रोना शुरू कर दिया। मदर डे आया तो गुलाब तोहफे में दिया। वो पोजीशन लाती तो अरसलान बेटे पर गुस्से से बरसता, क्योंकि वो बमुश्किल पास होता था। अलीना मेरा फ़ख्र है। अरसलान ने अलीना का रिजल्ट देखते हुए फखरिया अंदाज में कहा तो अरसला समेत अली भी जलन का शिकार हो गया, क्योंकि अलीना ने मैट्रिक का इम्तिहान पूरे ज़िले में अव्वल पोजीशन से पास किया था। उसकी तस्वीर कई अखबारात की जीनत बनी। कभी अपने बेटे पर भी तवज्जो दे दिया करें। अलीना के सामने उसकी हैसियत क्यों कम करते हैं? अरसला ने तपते हुए कहा था। वो ना ही तवज्जो से तालीम हासिल कर रहा है और ना ही जिंदगी के किसी भी मामले में संजीदा है, तो बताओ इसे किस मामले में सराहूं? अरसलान की बात सुनकर अरसला खामोश हो गई। वो सच ही तो बोल रहे थे, लेकिन दिल में अभी तक अलीना किसी फांस की तरह चुभ रही थी। फिर उसने अलीना को तंग करना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई कर रही होती तो अरसला उसे कोई ना कोई काम बताकर मसरूफ कर देती। अलीना अंदर ही अंदर उसके रवैये पर परेशान रहती, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। जिंदगी का झरना पूरी रवानी से बहता रहा और अरसला के बालों में चांदी चमकने लगी। वो अब बीमार रहती थी, लेकिन अलीना साया शजर की मानिंद उससे चिपकी रहती। उसकी आंखों में अरसलान और अरसला के लिए ममनूनियत भरी शम्मा जलती रहती, क्योंकि वो दोनों उसके मोहसिन थे, जिन्होंने यतीमों बेसहारा बच्ची को मोहब्बत का दीप पकड़वा कर उजाला कर दिया था। लेकिन अरसला की कई सोचें अभी भी अलीना के वजूद से मुतनफ़र थीं। वो अब उससे जान छुड़ाना चाहती थी। अली ने तालीम से जी चुराकर अरसलान के साथ बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था और शादी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी थी। अरसला के तो पैर ही ज़मीन पर न टिकते थे। जो लड़की अली को पसंद थी उसका घराना काफ़ी अमीर था। नुमान साहब को भी कोई एतराज़ ना था। लड़की वालों ने भी हाँ कर दी और यूं कमल बहू बनकर उनके घर आ गई। उसे भी अलीना से चिढ़ थी। गाहे बगाहे वो अलीना को एहसास दिलाती रहती कि तुम लेपालक हो। लेपालक तो बोझ समझे जाते हैं। उसकी बात अलीना के दिल में खंजर की माने चुभती और दिल जख्मी कर देती। वो उदासी का लिबादा ओढ़े अपने कमरे तक ही महदूद हो गई। नुमान साहब से इस उदासी की वजह पूछते तो वो मुस्कुरा देती। बाबा जानी, आपकी मोहब्बत तो बंजर ज़मीन में भी गुल बूटे उगा दे। फिर मैं तो इंसान हूँ, मुझ में किस तरह उदासी बजेरा कर सकती है? आपकी शफकत मुझे हौसला बख्शती है। बस आप वक्त पे दवाई नहीं लेते, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अलीना बड़ी खूबसूरती से बात का रुख बदल देती तो अरसलान उसके गाल पर प्यार से चपत लगाते और मुस्कुराते हुए उस पर फख्र करते। मेरी बेटी तो है ही मोहब्बतों की मलका। वो इस कदर प्यार से कहते कि अलीना की आंखें नम हो जाएं। वो कमल और अरसला के रूखे लहजे को भूल जाती। हर दिन निकलता सूरज उसे उम्मीद की नवीद सुनाता। उदासी भरी शाम थी जब कमल ने अपने माजूर भाई के लिए अलीना का हाथ मांगा। नुमान साहब का तो गुस्से से बीपी हाई हो गया, जबकि अरसला ने कमल का साथ दिया। वो शाम अलीना के ख्वाबों को मसमार करने के लिए काफ़ी थी। क्या मैं इतनी अर्जा हूँ कि एक माजूर शख्स के साथ ब्याही जाऊँ? अलीना चीख चीख कर कहना चाहती थी, लेकिन कह ना पाई, क्योंकि इस घर के मकीनों के उसकी ज़ात पर बेपनाह एहसानात थे। वो कभी इनकार ना करती अगर अरसलान उसका साथ ना देते। अफसोस अरसला, तुमने कभी अलीना को अपनी बेटी नहीं समझा और मैं खुशफहमी में मुब्तला रहा कि तुम्हारे अंदर भी अलीना के लिए ममता मौजूद है। अरसलान के लहजे में अफसोस था। वो दुख की सी कैफियत में अरसला की आंखों में झांक कर बोले। अलीना कमरे में सांस रोके बैठी थी और लाउंज में गूंजती अरसलान की आवाज़ उसकी समाज से टकरा रही थी। आज मुकद्दर अपना वजूद दिखाने वाला था। या तो अपने वजूद में उसके लिए खुशियां भरकर लाता, या फिर उम्र भर का दुख
वो अरसला का जवाब सुनने के लिए बेचैन थी। थक गई हूं मैं, अलीना की गर्दान सुनकर। बेहतर है इसकी शादी कमल के भाई के साथ कर दें ताकि नेकी और फर्ज एक साथ अदा हो जाए। अरसला के लहजे में कितनी नफरत थी अलीना महसूस करके कांप गई। वो बेमोल थी, जान गई। वो अरसलान को मजीद इम्तिहान में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए एक झटके से उठी और फैसला कुन अंदाज में चलती कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई। जहां अम्मी चाहें मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। ये जुमला बोलने के लिए न जाने उसने कितनी सदियों का सफर तय किया। सब हैरान नजरों से उसका झुका चेहरा देख रहे थे। अरसलान अपनी जगह साकित होकर रह गए। वो समझ गए थे कि अलीना कितने जब्त से गुजर रही है। अरसला और कमल के चेहरों पर फतेह के आसार थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अलीना, मैं तुम्हारा निकाह कल ही अपने दोस्त के बेटे अदील से करता हूं। उन्होंने तुम्हारे रिश्ते का जिक्र किया था। अगर तुमने इनकार किया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। अरसलान उसे वार्निंग देते हुए कमरे की जानिब चले गए थे, जबकि अरसला और कमल ने सख्त निगाह अलीना पर डाली थी। इन निगाहों में इतनी नफरत थी कि अलीना वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। दूसरे दिन उसका निकाह अदील के साथ कर दिया गया। अरसला और कमल अदील की फैमिली से भी बुरा सा मुंह बनाकर मिली। वो दिन क़यामत का दिन था जब अरसलान हार्ट अटैक की वजह से जिंदगी हार गए। दुख में डूबी अलीना ने पहली बार अरसला को रोते देखा। उसने उठकर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन अरसला ने सख्ती से उसे दूर किया जैसे वो अछूत हो। मेरी खुशियों को तुम निगल गई हो और अब हमदर्दी जता रही हो। अरसला के दिल में नफरत की आग पहले से भी ज्यादा जल उठी थी। अलीना का दुख उसकी सूजी आंखों में पिन्हा था। वो बाप के साए से एक बार फिर महरूम हुई थी। वो तब रोई थी जब उसका सगा बाप नशे की हालत में रोड एक्सीडेंट में मरा था। वो जैसा भी था उसका बाप था, उससे मोहब्बत जताता था। फिर वो तब रोई थी जब उसकी माँ बुखार की हालत में फौत हुई थी। लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा रोई थी, क्योंकि वो मेहरबान शख्स चला गया था जो उसकी मताओ जान था, जिसने नई जिंदगी दी थी। अरसलान ने उसे बेटी कहा था तो बाप बनकर भी पाला। अदील से कहो तुम्हें अपने साथ रुखसत करके ले जाए, हम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरसलान की फौतगी का सदमा अभी कम ना हुआ था कि अरसला ने फिर से उसके दिल पर वार किया। रहने दे अम्मी, अदील के अब्बू की कॉल आई थी, चंद दिनों तक रुखसती लेने आ रहे हैं। अली ने जैसे खुशखबरी सुनाई थी, कमल और अरसला ने सुख भरा सांस लिया था। वो जल्द ही रुखसत होकर अदील के संग आ गई। अरसला ने वादा लिया था कि आइंदा इस दहलीज पर कदम न रखना, और उसने रोते हुए वादा कर लिया था। जाते जाते वो अरसलान की तस्वीर ले गई थी। अलीना रुखसत हुई तो कमल ने भी असली चेहरा दिखा दिया। वो पूरे घर पर काबिज बनी, अरसला को बातें सुनाती रहती। आंटी, अपनी खांसी का इलाज क्यों नहीं करवाती? सारी रात खांस खांस कर आपने मेरा जीना हराम कर दिया। कमल ने बिना लिहाज किए जोरदार आवाज में कहा तो अरसला दुख में डूब गई। नम आंखें उठाकर बेटे की जानिब देखा, लेकिन वो तो जैसे गूंगा था, एक लफ्ज न बोला। अरसला चुपचाप बिना जवाब दिए कमरे में लौट गई। अम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। याददाश्त के पर्दे से अलीना की नरम आवाज टकराई तो वो मजीद उदास हो गई। अलीना उसका बेहद ख्याल रखती थी, और जिस बहू का साथ दिया वो इंतहाई बदतमीज साबित हुई। कोख से जना बेटा भी हरजाई निकला। अरसला सोचों के जाल में जकड़ी कठपुतली बनकर रह गई। अली और कमल ने बैरूने मुल्क शिफ्ट होने का सोचा तो अरसला खिजां रसीदा पत्ते की मानद कांपने लगी, क्योंकि वो घर बेचना चाहते थे और बिजनेस भी ठप हो गया था। अरसला ने रोकना चाहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। मैं कहाँ जाऊंगी? अरसला के लबों पे सवाल मचला तो अली ने पासपोर्ट कमल को पकड़ाते हुए गर्दन तिरछी करके मां की जानिब देखा। अपनी बेटी अलीना के पास, और मैं आपको खर्चा भेजता रहूंगा, वो सफाकियत से बोला तो अरसला के अंदर छन से कुछ टूटा। मान और एतमाद सब गिरची हो गया। वो अलीना के पास किस मुंह से जाती? उसे अलीना से लिया वादा याद था। कमल ने तो उसकी कलाइयों से सोने के 2 कंगन भी उतार लिए। इस सोने की आपसे ज्यादा हमें जरूरत है, क्योंकि हमें सेटल होने के लिए रकम चाहिए। कमल ने कंगन क्या उतारे, अरसला सदमे से दोहरी हो गई। अरसलान की आखिरी निशानी बची थी, वो भी खो दी। अली उस दिन घर की फरोख्त के लिए बाहर गया हुआ था, और तब अरसला बूढ़ा वजूद घसीटे गली में निकल आई। वो इतनी गमगीन थी कि पैदल चलती हुई बेनाम रास्तों की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक कार से टकराई, और ऐसा लगा जैसे ज़मीन व आसमान घूम रहे हों
और वो किसी अंधेरे कुएं में फेंक दी गई हो। नर्स ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो उसे बुजुर्ग खातून आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी नजर आई। नर्स मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो कदमों की आवाज़ से अरसला की आंखें खुल गईं। वो यादों की दुनिया से निकलकर वापस अस्पताल के कमरे में चली आई। दोनों आंखें खोलकर नर्स को देखा जो कि खिड़की बंद कर रही थी। मरीज़ा को होश में आता देखकर नर्स उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। शुक्र है अम्मा, आपको होश आ गया। आप पूरे 3 दिन नीम बेहोशी की हालत में रहीं क्योंकि आपके सर पर गहरी चोट आई थी और टांग भी जख्मी हुई थी। नर्स के चेहरे पे सुकून का तासुर था और वो रवानी से बोल रही थी। अरसला बिना पलके झपकाए यकटिक उसे देख रही थी। उसे तब याद आ गया कि किसी तरह कार उसे टकराई थी और वो बेहोशो खिर्द से बेगाना हो गई थी। मुझे यहाँ कौन लाया था? अरसला ने कांपते लबों से नाहमवार लहजे में सवाल किया तो नर्स नरमी से गोया हुई। जिस शख्स की कार के आगे आप आई थीं वही शख्स आपको यहाँ लाया। और अम्मा, आपका कोई अपना मौजूद है? आपको घर ले जाए? नर्स ने एक ही सांस में बात मुकम्मल की और सवालिया निगाह उस पर डाली। अरसला के चेहरे पर कर्ब के कई रंग नमूदार हुए। मेरा कोई नहीं, अरसला ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला तो नर्स परेशान हो गई और उसके हाथ की पुश्त पर लगी सिरिंज निकालने लगी। पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। अम्मी, कमरे में आंसुओं से भीगी निस्वानी आवाज गूंजी तो अरसला और नर्स दोनों ने हैरत से सर उठाकर दरवाजा खोलकर अंदर आई लड़की को देखा। अरसला नाकाबिले यकीन निगाहों से अपनी तरफ दौड़कर आती अलीना को देख रही थी। उसको अलीना की रोती आंखों में अपने लिए तड़प महसूस हुई तो कई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़े काल भिगोने लगे। नर्स जल्दी से कमरे से निकल गई क्योंकि उसने डॉक्टर को यह खुशखबरी सुनाई थी कि मरीजा की तस्वीर अखबार में देने की वजह से उसकी बेटी आ चुकी है। अब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। अरसला ने अलीना के चेहरे के कई बोसे ले डाले थे। ममता उसके अंदर बेदार हुई थी जबकि अलीना अपना वादा तोड़कर फख्र महसूस कर रही थी। उसे जन्नत मिल गई थी। गुमशुदा मोहब्बत पाकर अरसला के गिर्द मोहब्बत के कई फूल बिखर गए। सारी नफरत आंसुओं के जरिए बहकर मोहब्बत का धुंधला आईना शफाफ कर गई। दोस्तों, लेपालक बेटी की माँ के लिए इस मोहब्बत के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।